हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 25 है। ये हमने चैप्टर 8 स्टार्ट कर रखा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। और आज एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.4 में आपके क्या यूज होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यूज होंगी। ये 3 होती हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। और थर्ड वन, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी है आपकी साइन कॉस की, दूसरी है आपके टेंजेंट और सीकेंट की, थर्ड है आपकी कॉट और कोसेकेंट की। 6 जो आपके रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनसे ये 3 आइडेंटिटीज बनी हैं। अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। इससे कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, कॉस एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ। सेकंड आइडेंटिटी से आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हो और सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। थर्ड आइडेंटिटी से आप कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो और कोसेकेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो। इनकी वैल्यू निकलेंगी। मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। मान लो फर्स्ट वन वाले में हमने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन तो एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। यहाँ पे 1 है, कॉस स्क्वायर है, प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ये आ गया आंसर हमारा। साइन की वैल्यू आ गई, हमें साइन की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स में इनका कैसे यूज है। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 12 है। क्या? एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेंजेंट ए, सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आपने इन तीनों को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू में क्या आना चाहिए? सिर्फ साइन आना चाहिए, ठीक है। किस किस की? कॉस, टेंजेंट और सीकेंट। तो हमें पता है एक आइडेंटिटी। क्या? अभी फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से हम निकाल सकते हैं कॉस की वैल्यू। कॉस स्क्वायर ए प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस का। ये क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉस ए चाहिए। तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल। और वर्गमूल वाली वैल्यू प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। हम प्लस वाली टर्म लेंगे, मतलब ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि ये कोणों की बात है, एंगल की बात है। और कोण हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्लस के ही होते हैं, इसलिए हम वैल्यू भी क्या लेंगे? प्लस की वैल्यू लेंगे। तो हमारा कोस ए का मान क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो हमारा निकल गया कोस, किस में? साइन में निकल गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या निकालना है हमने? टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट ए। अब टेंजेंट का फॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है। क्या? साइन ए बटे में कॉस ए। अब आंसर हमें साइन में ही चाहिए, मतलब साइन ए को तो रखो। कॉस ए की जगह ये भी तो रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। तो कॉस ए की वैल्यू रख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गया ना टेंजेंट पूरा साइन में, यही निकालना था। और दूसरा क्या है आपके पास? थर्ड क्या है? सीकेंट। सीकेंट निकालना है। अब हमने पढ़ा सीकेंट किसका उल्टा होता है? कॉस का। 1 अपॉन में कॉस ए, और कॉस का मान हमने निकाला हुआ है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आंसर था। देखिए दोबारा से, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा बेसिक जो आपको आता है उसका यूज है बस। हमने क्या करना था? क्वेश्चन में क्या था? कॉस ए, टेंजेंट ए, सीकेंट ए, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। पर वैल्यू में क्या हो? सिर्फ साइन ए हो। साइन ए के पदों में व्यक्त करना है ना, सिर्फ साइन ए हो, बाकी कुछ भी दूसरा ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया? आइडेंटिटी सर्वसमीकाएं 3 पढ़ी थी, उनमें ये पहली सर्वसमीका है।
क्योंकि कॉस है तो कॉस वाली तो एक ही सर्वसमीका थी, फर्स्ट वही लग सकती है, औरों को कैसे लगेगी, औरों को लगाने का कोई फायदा भी नहीं क्योंकि उसमें कॉस तो है ही नहीं। तो जो आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट ले ली हमने क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, प्लस का था उधर ले गए माइनस का था, वर्ग था, साइन बदला तो क्या हो गया वर्गमूल, ए प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, पर जब कोणों की बात हो रही है तो ये वैल्यू हमने क्या ले ली प्लस में। दूसरी वैल्यू टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है साइन बटे कॉस, साइन को तो साइन रखा, कॉस की वैल्यू यहां निकाली थी वो रख दी है। सीकेंट, सीकेंट क्या होता है कॉस का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन कॉस, 1 को 1 और कॉस की वैल्यू रख दी, तीनों ही वैल्यू आ गई हमारी साइन के फॉर्म में और यही आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आपको ये प्रूव करना है क्या, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इनमें क्या है कुछ एक चीजें हैं वही बार बार यूज हो रही हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, उल्टी साइड बायां पक्ष हमारा क्या है वो लेके चलते हैं हम, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अब इनकी वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, देखो सीकेंट को हम क्या रख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, इसको हम कुछ नहीं रख सकते। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, और टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दो चीज है बटे में है तो लघुत्तम समावट लघुत्तम ही लेंगे, इसकी 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर तो यही रह गया, बटे में क्या है कॉस ए, यहां पे हम लघुत्तम लेते हैं एलसीएम लेते हैं, दोनों साइड कॉस ए है, ऊपर सीधा यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, ऊपर एक तो है 1 माइनस साइन ए, एक है 1 प्लस साइन ए अपॉन में, नीचे क्या है कॉस और कॉस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसके बराबर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए की घात 2 तो यही रहना है माइनस में बी की घात 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब जो फॉर्मूला हमने किया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की थी, उसमें अगर फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, स्क्वायर का मतलब वर्ग, इसके लिए बोल रही हूं। हमने क्या निकाला, साइन को उधर लेके गए, प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का, यही वैल्यू है, ये किसके बराबर है सारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो इसकी जगह क्या रख दिया कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर ए, कट गया और आंसर क्या आ गया 1, वो है आपकी राइट हैंड साइड दायां पक्ष। यही हमें प्रूव करना था, हमारा बायां पक्ष किसके बराबर आ गया दायां पक्ष के, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। दोबारा देख लीजिए क्या करा हमने, क्या दिखाना था सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ये सारी वैल्यू किसके बराबर दिखानी थी 1 के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, सीकेंट की जगह रखा 1 बटे कॉस, सीकेंट की जगह 1 बटे कॉस, टेंजेंट की जगह साइन बटे कॉस, इसमें इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता था, यही वैल्यू आ सकती थी। अब कुछ दो चीजें बटे में दिख रही हैं, बीच में प्लस का निशान है, एलसीएम ले दिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई। अब क्या करें, ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो देख लेते हैं। हाँ, ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, वो फॉर्मूला हमने लगा दिया, नीचे वाला एज इट इज है। अब ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या आ गई कोस स्क्वायर है, दोनों कट गया और आंसर क्या आ गया 1। यही हमने दिखाना था कि किसके इक्वल है
1 के। अब एग्जाम्पल 14 देखिए, मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे ये, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार किया और तभी आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया। आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से अगर करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। एग्जाम्पल 14 में क्या है, हमने इसके बराबर दिखाना, हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले, cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। अब cot को क्या लिख सकते हैं, जब टेंजेंट को लिख सकते थे साइन बटा cos, तो cot को क्या लिखेंगे, cos बटा साइन माइनस cos A। नीचे भी cos बटा साइन प्लस cos A। अब क्या करें, cos दोनों में है, कॉमन ले लिया, cos कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो 1 बचा, 1 अपॉन साइन, cos में से cos ही कॉमन आ गया, ये 1 बचा। ऐसे ही नीचे भी हमने क्या लेते हैं, cos कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब यहाँ हमने एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड बता रही है कि हमें कोसिकेंट चाहिए, यानी कि कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि हमें 1 बटे साइन चाहिए, वो लाना जरूरी था। कॉस से कॉस कट गया, 1 बटा साइन क्या होता है आपका, कोसिकेंट है, 1 बटा साइन ये भी क्या आ गया आपके पास, कोसिकेंट है प्लस 1, और यही हमें दिखाना था, ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड। दोबारा देख लीजिए, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कॉट की वैल्यू रखी है, कॉस कॉमन लिया है, कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन साइन क्या था, कोसिकेंट, और यही हमें दिखाना था। अभी इसका एक एग्जाम्पल और रहता है, वो और देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, दोनों में से एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ये आ भी जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के प्रूव करना है इक्वल। पर एक कंडीशन है कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है, इसका यूज करना है और तब प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पूरे न्यूमरेटर के पूरे डिनोमिनेटर के सारे अंश के और सारे हर के, हर टीम का हर अक्षर को, हर डिजिट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि पूरे अंश को पूरे हर को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, कॉस थीटा से। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें उस आइडेंटिटी का यूज करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें टेंजेंट चाहिए और हमें सीकेंट चाहिए। और टेंजेंट क्या होता है, साइन बटे कॉस। अब बटे में कॉस तो है नहीं, तो वो हम अपनी तरफ से लाते हैं, ऊपर वाले टर्म अंश और हर दोनों को एक किससे भाग दे देते हैं, कॉस थीटा से। साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ऊपर वाले हर टर्म को भाग दे दिया हमने कॉस थीटा से, सेम ऐसे ही नीचे ही, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेंजेंट, कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया हमारे पास 1, और 1 अपॉन कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट थीटा। नीचे भी ऐसे साइन बटा कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या हो गया 1 माइनस में सीकेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, टेंजेंट और सीकेंट की टर्म एक साथ रखी, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कैसे करें,
अपनी ही तरफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से, और उसी से ही क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब कोई भी टर्म सेम है तो उसको सेम से मल्टीप्लाई करो, सेम से डिवाइड करना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वही रहनी है। अब देखो इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा की किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से, और 1 से भी मल्टीप्लाई हो रही है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं। सीकेंट थीटा प्लस 1, एक बार इसको ऐसे छोड़ दीजिए, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साइन का डिफर आ रहा था, इसलिए इसको एक बार यहीं पे रोकते हैं। सॉल्व किया यहाँ पे, देखो ये सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे एज इट इज अपॉन में नीचे वाले सारे टर्म एज इट इज, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये आ गया। अब हमने इस आइडेंटिटी का यूज तो किया ही नहीं, हमें ये आइडेंटिटी का यूज और करना था, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहां करते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां से अगर वैल्यू निकालें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की, तो वो क्या आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। यहां लिख देते हैं, सारा ही कैलकुलेशन पार्ट है, बट हमें जो प्रूव करना है इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये आना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 माइनस सीकेंट थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस में टेंजेंट थीटा, अपॉन में क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस में 1, और साथ में क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म सेम है, टेंजेंट प्लस का, सीकेंट माइनस का, 1 प्लस का, टेंजेंट प्लस का, सीकेंट माइनस का और 1 प्लस का, कैंसिल आउट हो गए, और क्या आ गया, वही आ गया जो हमें प्रूव करना है, 1 अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। दोबारा देख लीजिए, ज्यादा लेंथी सम नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी है, वो देख लो। क्या था, हमें क्वेश्चन दी हुई है, स्टेटमेंट इरेज करिए, क्या दी हुई थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1, यही है। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है, नहीं है इतनी कैलकुलेशन। दोबारा देख लीजिए क्या किया, सारी टर्म को किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से, साइन बटे कॉस टेंजेंट, कॉस से कॉस कट गया 1 अपॉन में कॉस सीकेंट, सेम है, सिर्फ स्पेस बदला है, जगह बदला है, सीकेंट को आगे लिख दिया और -1 को पीछे, सीकेंट को आगे और 1 को पीछे। अपनी तरफ से किया सीकेंट थीटा माइनस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई की और नीचे वाले को एज इट इज ही रखा। जब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई की तो एक जगह तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, और फार्मूले की वैल्यू क्या आ गई है, 1। पूरी टर्म नीचे वाले एक टर्म से कैंसिल आउट, और जो बच गया वो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट ए इन द फॉर्म ऑफ कोट ए, कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए।
किन किन को, साइन को, सीकेंट को, टेंजेंट को, इन तीनों की ही वैल्यू निकालनी है, पर जो आंसर हो वो कॉट की फॉर्म में आना चाहिए। तो फर्स्ट हम साइन से शुरू करते हैं, बट हमें कॉट चाहिए, तो कॉट का फॉर्मूला तो थर्ड था। थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था। हम कॉसिकेंट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, कॉसिकेंट ए रूट है, वर्ग है, दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग मूल। अब ये वैल्यू प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, पर एंगल की बात है तो हम ये वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसिकेंट की वैल्यू आई, हमें कॉसिकेंट नहीं की चाहिए, हमें साइन की चाहिए। साइन क्या होता है हमारे पास, कॉसिकेंट का उल्टा, और कॉसिकेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आ गया ना साइन कॉट में, यही निकालना था। दूसरा क्या है, सीकेंट निकालना है कॉट में। सीकेंट का फॉर्मूला, सीकेंट एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा, सेकंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, सीकेंट का वर्ग था, और अगर ये वर्ग हटाएं तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए वर्ग का वर्ग मूल। ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी, बट हम किसकी लेंगे, प्लस की, क्योंकि कौन कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अंडर द रूट टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखिए जरा, हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें कॉट में चाहिए, और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो टेंजेंट की जगह क्या लिख दिया, कॉट। और क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम से ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ये पूरी टर्म के बाहर रूट है, पूरी टर्म का ही रूट है, तो नीचे वाला रूट तो कट सकता है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये 2 है, 2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो सकता है ना। तो ये जो रूट पूरे पे था, अब क्या आ गया, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, आगे सीकेंट की वैल्यू कॉट में। थर्ड क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट तो टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉट, आगे टेंजेंट की वैल्यू कॉट में। ये तो सिंपल ही था। देखिए क्या था, साइन की वैल्यू निकालनी है कॉट की फॉर्म में। अब साइन की और कॉट का डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हाँ कॉसिकेंट और कॉट की थी, वहां से हमने कॉसिकेंट की वैल्यू निकाल ली, और साइन क्या होता है, इसका उल्टा, तो हमने इसका उल्टा कर दिया। सीकेंट की वैल्यू निकालनी है कॉट में, अगेन सीकेंट और कॉट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर सीकेंट और टेंजेंट का है, यहां से सीकेंट की वैल्यू निकाली, और हमें पता है टेंजेंट किसका उल्टा होता है, कोट का, या कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, तो अपॉन वाली वैल्यू रख दी, यहाँ पे एलसीएम ले दिया और सॉल्व कर दिया। थर्ड क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉट है, आगे तीनों ही वैल्यू कॉट में। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सारे एंगल्स को निकालना है सीकेंट की फॉर्म में, साइन को भी सीकेंट की फॉर्म में, कॉस को भी सीकेंट की फॉर्म में, टेंजेंट को भी सीकेंट की फॉर्म में, कॉसिकेंट को भी सीकेंट की फॉर्म में, और कॉट को भी सीकेंट की फॉर्म में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सभी बाकी 5 को सीकेंट की फॉर्म में निकालना है। तो 1 बाय 1 करते हैं। साइन और सीकेंट का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक ही बात है। यहां से किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, साइन स्क्वायर ए की, प्लस का 1 है उधर जाए, प्लस का कॉस स्क्वायर है उधर जाएगा माइनस का, हमें साइन की वैल्यू चाहिए उसके स्क्वायर की नहीं, तो ये वर्ग था, उधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल।
प्लस और माइनस दोनों का होगा, बट हम प्लस का लेंगे क्योंकि यहाँ एंगल्स की बात हो रही है। बट ये कॉस में आ गया, आंसर हमें सीकेंट में चाहिए। अब हमें पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। अब इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। पूरे के बाहर रूट है, यहाँ पे रूट कैंसिल आउट हो सकता है नीचे वाली टर्म में, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये 2 है, ये 1/2 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट ऊपर वाली टर्म में बच गया, अपॉन में सीकेंट ए। आ गया ना साइन, किस में आ गया हमारा, सीकेंट में। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिया, साइन किस में निकाल दिया हमने, सीकेंट की फॉर्म में। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट, तो इसको भी उल्टा कर दो। कॉसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट ए अपॉन में अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। एक और वैल्यू आ गई हमारी सीकेंट की फॉर्म में। अब है क्या है, कॉस। कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट ए। एक वैल्यू ये आगे डायरेक्ट ही, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन सीकेंट। अब बच गया हमारे पास टेंजेंट और कटेंजेंट। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का, ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल टेंजेंट ही चाहिए, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। ये प्लस का भी होगा माइनस का भी, बट हम किसका लेंगे, प्लस का। आ गया टेंजेंट हमारा किसमें, सीकेंट की फॉर्म में। अब बच गया कॉट। कॉट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दिया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी आ गया कॉट। हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, 1 2 3 4 5, हमने पांचों ही निकाल दिए किसमें, सीकेंट में। दोबारा देख लीजिए, साइन को कैसे निकाला, साइन को डायरेक्ट सीकेंट का कोई फॉर्मूला नहीं था, बट कॉस का था, वहां से साइन की वैल्यू कॉस की फॉर्म में निकाली, और कॉस का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट। एलसीएम लिया, सॉल्व किया। अब कॉसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसको अपोजिट कर दिया, पलट दिया इसको, ठीक है। कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है सीकेंट के साथ सीधा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर है। यहाँ से सबको एक तरफ लेके टेंजेंट की वैल्यू निकाल ली, बच गया कॉट। कॉट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, तो इसको पलट दिया, 1 अपॉन कर दिया, ये आ गया कॉट की वैल्यू। तो ये था एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवेलुएट, मान निकालने हैं हमने इनके। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हिंदी मीडियम में भी साइन और कॉस तो यही रहना है, और वर्ग को मैं स्क्वायर बोल रही हूँ, ठीक है। इसका मान निकालना है हमने। सॉल्यूशन देखिए, ये 8.3 से रिलेटेड है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड है। कैसे, हमने दो एंगल्स ढूंढ देखे जिनका सम 90 था, उनमें दोनों में से एक को चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 63 और 27, इन दोनों को जोड़े तो 90 बनता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों में से हम एक को चेंज करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, 17 और 73, इन दोनों का सम भी 90 बनता है, यानी कि इन दोनों में से एक को भी हम बदलेंगे। कैसे, देखो साइन स्क्वायर, दोनों में फर्स्ट को बदल देते हैं। साइन स्क्वायर 63, इसका मतलब क्या है, साइन 63 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये और ये चीज एक ही है, बस नोटेशन अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बट दोनों का मतलब एक ही है। प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस 17 डिग्री का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे हम 8.3 वाला करेंगे, पहले 63 को 90 वाली फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन
63 कब आएगा? जब 90 में से 27 माइनस करेंगे। प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में cos 17 को चेंज करेंगे। 17 कब आएगा? जब 90 में से 73 माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा cos 27 डिग्री। बाकी एज इट इज 90 माइनस, अब cos 90 माइनस थीटा लगाया तो ये क्या बनता है हमारा? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की जगह क्या है? 73 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब स्क्वायर को उसी फॉर्म में लिख लें। ये 2 था, ये क्या आ जाएगा आपका? cos स्क्वायर 27 डिग्री। ये और ये नोट, इसका दोनों का मतलब एक ही है। प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर थीटा की वैल्यू सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 1। यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक ही है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन गई? 1। नीचे भी थीटा की वैल्यू एक ही है, सेम सेम है बिल्कुल, तो ये भी क्या आ गया? 1। 1/1 मतलब 1। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी? 1। दोबारा देख लीजिए क्या था? साइन स्क्वायर 63 था, हमने इसको दूसरी नोटेशन में लिख दिया साइन 63 का होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़े तो 90 बनता है। हमने एंगल को चेंज किया। 63 63 कब आएगा? जब 90 में से 27 घटाएंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगा लिया, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा। दूसरी टर्म को नहीं किया है, जिन दोनों टर्म्स का सम 90 होता है उनमें से हम एक को चेंज करते हैं, वो हमने कर दी है। और फिर स्क्वायर वाली को दूसरी अपनी नोटेशन में लिख दिया है। सेम प्रोसेस हमने डिनोमिनेटर में किया, हर में किया। cos स्क्वायर 17 डिग्री को दूसरी नोटेशन में लिखा, फिर एंगल को 90 की फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया इसे और दोबारा से उसी नोटेशन में लिख दिया जिसमें से हमने चेंज किया था। नोटेशन को चेंज सिर्फ हमने इस एंगल को लाने के लिए किया था। ये सिंपल है, साइन कॉस में है, उनके स्क्वायर पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये किसके इक्वल है? 1 और डिनोमिनेटर भी किसके इक्वल है? 1। तो इस फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया? 1। अब देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ हैं। इन दोनों का सम क्या है? 90 और इन दोनों का सम भी क्या है? 90। दोनों में से एक एक को बदलेंगे। ठीक है, फर्स्ट को बदल देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 कब आएगा? जब 90 में से 65 माइनस होगा। और 25 कब आएगा? जब 90 में से 65 माइनस होगा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। cos सेम है, मतलब cos स्क्वायर 65 डिग्री। साइन सेम है, मतलब साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है? इसकी वैल्यू कब आएगी? 1, क्योंकि थीटा हमारा क्या है? सेम है। बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ हमने क्या किया? एक एक एंगल चूज कर लिया जिनको हमने चेंज करना था। जब उनको चेंज करा तो हमारी आइडेंटिटी बन गई है, सरसमिका बन गई और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लेक्चर का।
चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 4 चॉइस दे रखी है और आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। 9 कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो क्या थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो सीकेंड स्क्वायर ए की जगह ये सारा लिख दो। सीकेंड स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट स्क्वायर ए से टेंजेंट स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, 1 बच गया। और 9 और 1 की मल्टीप्लाई 9, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा था, हमने 9 कॉमन लिया, आइडेंटिटी से वैल्यू रखी और हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया 9। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दे रखा है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंड थीटा। अब इनकी क्या वैल्यू रख सकते हैं हम वो देखिए। टेंजेंट की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सीकेंड की जगह क्या रखेंगे, 1 में कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉसिकेंड की जगह क्या रखेंगे, 1 साइन थीटा। अब बटे में टर्म है, लघुत्तम लेंगे। यहाँ लघुत्तम आएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई। ये देखो क्या आ गया अपना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अगर इसको 1 माने तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a की घात 2 माइनस बी की घात 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a पूरा था ये, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 और नीचे क्या बच गया हमारे पास, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये स्टेप ऑफ समझ में आ गया होगा। ये पूरा a है, a प्लस बी, a माइनस बी, a की घात 2 माइनस b की घात 2। आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है वो लगाई है। अब ये खोल दीजिए, a प्लस बी सारे की घात 2, क्या फॉर्मूला होता है ये, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। माइनस में 1 भी है, माइनस में 1। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या कहती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, बाकी एज इट इज रखा। एक 1 प्लस का एक माइनस का घट गया, क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, क्या आ गया आंसर 2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। दोबारा देखिए कैसे किया, टेंजेंट की वैल्यू रखी, सीकेंड की वैल्यू रखी, कॉट की वैल्यू रखी, कॉसिकेंड की वैल्यू रखी, एलसीएम लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना था, हल करना था, कैसे किया, a इसको पूरा a माना, a प्लस बी इसको पूरा a माना, a माइनस बी, a की घात 2 माइनस b की घात 2। अब ये खुद अलग से एक फॉर्मूला बन रहा था, a प्लस बी की घात 2, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में 1, डिनोमिनेटर हर एज इट इज। अब ये आइडेंटिटी हमने इसी लेक्चर में की है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। ये क्या कहती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1,
1 से 1 कट गया। अब ऊपर नीचे क्या बचा, कॉस से कॉस, साइन से साइन, सिर्फ 2 बचा। रो हमारा क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन में से एक सही बताना है, कौन सा होगा। थर्ड पार्ट क्या है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और साथ में क्या है 1 माइनस साइन ए। हल करते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीकेंट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, टेंजेंट को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। इनका एलसीएम लिया, अब ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, साइन के साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब फर्स्ट आइडेंटिटी को ध्यान में रखिए तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ऊपर 2 बार कॉस है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया कॉस ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्या था, सीकेंट की वैल्यू रखी, टेंजेंट की वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया। अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आज पढ़ी उनमें से एक आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या आई कॉस स्क्वायर, नीचे 1 बार कॉस था, ऊपर 2 बार था, 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। और अब देखिए लास्ट पार्ट, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये सीधी आइडेंटिटी है हमारी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल था, सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल किसके था, कॉसिकेंट स्क्वायर ए के। सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसिकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बटे के नीचे बटे है, पलट गई टर्म, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, और ये फार्मूला हमारा क्या बन गया, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए सारे का स्क्वायर, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर। ऑप्शन डी। दोबारा देख लीजिए इस पार्ट को भी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाया। अब इनमें से तो कोई आंसर था नहीं, मतलब इसे और सिंप्लीफाई करना है। अभी सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू रखी, कॉसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू रखी, ये पलट गई है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, दोनों का स्क्वायर था, तो हम इसको डिवाइड में लिख के होल स्क्वायर लगा सकते हैं, पूरी टर्म का स्क्वायर लगा सकते हैं, और साइन बटे कॉस क्या हो जाती है हमारी टेंजेंट। ये क्या था हमारा ऑप्शन डी। तो ये 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th है वो बहुत लेंथी है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।